नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है व्यापारिक बैंक। ठीक है, देखिए व्यापारिक बैंक के लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि व्यापारिक बैंक का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। व्यापारिक बैंक नहीं मतलब बैंक का इवैल्यूएशन कैसे हुआ था। ठीक है, किस तरह से पहला बैंक इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ हुआ, और मॉडर्न एज में यानी कि आधुनिक जो काल है उसमें व्यापारिक बैंक का या बैंक का जो विस्तार हुआ, जो डेवलप हुआ, वो किस तरह से हुआ। आज हम लोग समझेंगे कॉमर्शियल बैंक का फीचर्स। ठीक है ना, कि आज हम लोग समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक कहते किसको है, व्यापारिक बैंक कहते किसको है, और इसका विशेषता क्या है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए व्यापारिक बैंक किसको कहते हैं, तो व्यापारिक बैंक जो है सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक। यानी कि जो जनरल काम बैंकिंग का जो कर रहा है, जो काम बैंक में होना चाहिए और वो काम जो जो इंस्टीट्यूशन जो संस्था कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं। देखिए व्यापारिक बैंक जो होता है ये जो व्यापारिक संस्थाओं को, ये जो व्यापारिक बैंक है तो क्या करता है, व्यापारिक संस्थाओं को जिनको वित्त की आवश्यकता है, वित्त मतलब फाइनेंस, रुपया पैसा, ठीक है ना, वैसे इंस्टीट्यूशंस, वैसे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, व्यापारिक संस्थाएं जिनको वित्त की सहायता है, मनी का जरूरत है, ठीक है ना, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे संस्था को, वैसे इंस्टीट्यूशंस को व्यापारिक बैंक क्या करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है। यानी कि उसको पैसा प्रोवाइड करता है। अभी थोड़ी ना फ्री में पैसा प्रोवाइड करेगा कोई, आप किसी को पैसा फ्री में देता है, नहीं देता है। उसके जो पैसा देगा ये व्यापारिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक, उस पर क्या करेगा, वो सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, उसको फाइनेंशियली हेल्प करना, ठीक है ना, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये जो है व्यापारिक बैंक जो है क्या, और इसके आगे क्या करता है, इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि ट्रांजैक्शन मतलब मनी में जो वर्क कर रहा है, ठीक है ना, मुद्रा में लेन देन करते हुए, ठीक है ना, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव इसका होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव यानी कि इसका एकमात्र जो उद्देश्य होता है, जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, केवल कॉमर्शियल बैंक ही नहीं, आपका भी अगर छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है ना, बिजनेस होगा, तो आपका भी एकमात्र उद्देश्य क्या है ना, वन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट अर्न करना है। विदाउट प्रॉफिट हम क्या ज्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रह सकता है जी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप, प्रॉफिट है ही नहीं तो वो कहाँ से जिंदा रहेगा। एनपीओ में भी बहुत सारे बोलेंगे कि सर एनपीओ जो होता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो अर्न नहीं करता, वो तो क्या किसके लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए अर्न नहीं करता। हाँ तो आपका बात सही है, लेकिन उसको भी मतलब आएगा तब ना वो किसी को हेल्प करेगा जी। तो उसको बहुत सारा सब्सक्रिप्शन मिलता है, बहुत सारा डोनेशन मिलता है, चैरिटी हो जाता है, इंटरेस्ट फी हो जाता है, लाइफ मेंबर फी हो जाता है, बहुत सारा है ना जो मतलब रिसीव होता है ना। एनपीओ को क्या होता है, बहुत सारे जो मदे हैं, जो आइटम्स हैं, वो उसके लिए इनकम है, तभी तो फिर उसका हेल्प करता है दूसरों लोगों के, फिर वो क्या करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, पैसा को प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि व्यापारिक बैंक का विशेषताएं क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फीचर्स है वो है ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ मनी। यानी कि जो व्यापारिक बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक जो है, वो मुद्रा में लेन देन करता है। यहाँ पे क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं होता है, यहाँ भी उधार भी, मतलब यहाँ भी लोन भी लेता है तो मतलब मनी के फॉर्म में ही लेता है ना। लोन जो लेते हैं हम लोग मनी के फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो ये जो है ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि व्यापारिक बैंक जो भी लेन देन करता है वो मुद्रा के फॉर्म में करता है, मनी के फॉर्म में करता है। ठीक है ना, यहाँ ये नहीं हुआ कि आप 10 मन क्या कर दीजिए, चावल सेव करके रख दीजिए और 2 साल बाद उसको निकालिए तो आपको और एक्स्ट्रा चावल देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये पूरा जो है फुली ये मनी से रिलेटेड होता है, मनी का ट्रांजेक्शन करता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द प्रोवाइडिंग लोन्स। कहने का मतलब कि ये मनी को एक्सेप्ट करता है, किसके लिए, लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, है ना, ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करना। यानी हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, ठीक है, तो पैसा को वो रिसीव करके, जमा करके, ठीक है, उसका उपयोग वो किस में करता है, दूसरे किसी दूसरे
पर्सन्स को लोन देने के उद्देश्य से करता है ना। हम जो पैसा जमा किए बैंक में, आप जो पैसा जमा किए बैंक में, उस पैसे का यूज वो दूसरे को लोन देने में करता है, ठीक है। अब आप जो पैसा जमा किए उस पे वो 4.5% 4% इंटरेस्ट दे रहा है, और वो जो लोन प्रोवाइड किया दूसरे पर्सन को, उस पे उसको मतलब 12%, 10% या फिर 14% इस तरह से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको ज्यादा ना बेनिफिट हुआ। तो वो क्यों मनी एक्सेप्ट करता है? लोन प्रोवाइडिंग करने के पर्पज से, उद्देश्य से। थर्ड है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, यानी कि लाभ कमाने का उद्देश्य। अभी हम बताएं कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस होता है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक ही जो है, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और प्रॉफिट नहीं अर्निंग करेगा जी आपसे, तो वो अपने जो एम्प्लॉयज है, बैंक मैनेजर है, कैशियर है, क्लर्क है, प्यून है ना, गेटमैन है, उसको कहाँ से देगा? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कहाँ से फुलफिल करेगा? ठीक है, तो प्रॉफिट होना ना चाहिए, तभी तो उसमें उतना सारा एम्प्लॉयज वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, यानी कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता है। उसी तरह से हमारा कॉमर्शियल बैंक भी जो है, व्यापारिक बैंक जो भी है, वो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ प्रॉफिट मोटिव के लिए, हम कोचिंग में पढ़ाएंगे जी, बच्चे आएंगे तो हम उससे फी लेंगे ना। आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर फी लेता है ना। आप वकील हायर करिएगा तो वो आपसे पैसा चार्ज करेगा ना। ट्यूशन के लिए टीचर अपने बच्चे को के लिए लाइएगा तो ट्यूशन वाले टीचर सर जो है फी लेंगे ना, तो है ना। तो सब का मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्निंग करना। बिना प्रॉफिट के तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख निर्माण की क्षमता या योग्यता। देखिए, कैपेसिटी टू क्रेडिट क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक के पास कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है कि वो क्रेडिट क्रिएशन कर सके। क्रेडिट क्रिएशन यानी कि कॉमर्शियल बैंक को साख का आधार कहा जाता है। साख मतलब क्रेडिट, ठीक है ना। वो जितना ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा कस्टमर को अपना, ठीक है ना, यानी कि अकाउंट होल्डर को, उतना ज्यादा ही क्या होगा? साख का क्रिएशन होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा, साख का निर्माण होगा, ठीक है ना। साख मतलब क्रेडिट, मतलब बैंक ही एक ऐसा संस्था है जो सबसे ज्यादा क्रेडिट दे सकता है। क्रेडिट माने लोन, उधार, है ना। बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक को सबसे ज्यादा लोन दे सकता है, और किसी पर्सन के पास उतना पैसा ही नहीं रहता। गांव देहात में भी महाजन लोग क्या करते हैं? साख का निर्माण करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में करते हैं, है ना। 1000 बहुत है, 10,000 20,000 बहुत हो गया, है ना। ये तो एकदम पूरा करोड़ों करोड़ करता है जी, ठीक है ना। इका साख देने के चक्कर में ही ना, लोन देने के चक्कर में ही ना, मान लिया 8,000 करोड़ रुपया लेके फरार हो गया, ठीक है। तो बैंक वाला तो वही सब डुबा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन करने का इसके पास कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये लोन को प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट को क्रिएट करेगा, ठीक है। आगे, फुल्ली बिजनेस नेचर। देखिए भाई, इसका जो एकदम प्रकृति होता है, नेचर होता है, एकदम बिजनेस नेचर होता है, ठीक है ना। सब कुछ ये एकदम जो भी काम इसका होता है एकदम व्यवसायिक होता है, कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है ना। सब कुछ एकदम रजिस्टर्ड होता है, मतलब स्टैंप के साथ होता है, एक एक्ट के थ्रू होता है, लीगल होता है, ठीक है ना। तो इसका जो नेचर है पूर्णतः व्यवसायिक है, एकदम बिजनेस नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यवहारिक नेचर नहीं, वहां मतलब पर्सनल रिलेशन जो है ना वहां काम नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब एक रिलेशन है बैंक और अकाउंट होल्डर के बीच में, वो रिलेशन काम आता है, ठीक है। आपका कैशियर के साथ क्या रिलेशन है इससे मतलब नहीं है, आप वहां के अकाउंट होल्डर है कि नहीं इससे मतलब है बैंक को। फिर कहता है डायरेक्ट रिलेशन विद द पब्लिक, कहने का मतलब कि जनता से प्रत्यक्ष संबंध। देखिए, कॉमर्शियल बैंक जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन विद द पब्लिक, यानी कि जनता से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। प्रत्यक्ष संबंध मतलब समझ रहे हैं कि
कस्टमर और कमर्शियल बैंक एक दूसरे से टच में रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग पैसा जमा करने के लिए कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो कैशियर और अकाउंट होल्डर टच में है ना जी। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है कमर्शियल बैंक के, कब समझिए कि फादर, ठीक है। सेंट्रल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक का फादर, अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल बैंक जो होता है, जो भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई में हम लोग पब्लिक रिलेशन वो नहीं रखता है। कभी सुने हैं कि आप पब्लिक आरबीआई में जाके पैसा जमा कर रहे हैं या आरबीआई से पैसा निकाल रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक से रिलेशन ही नहीं रखता है ना। वो हम लोग किससे रिलेशन रखते हैं, कमर्शियल बैंक से, यानी कि कमर्शियल बैंक और पब्लिक में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के टच में रहता है। लेकिन आरबीआई नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका 6th कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्ट रिलेशन विद द पब्लिक, यानी जनता के साथ कमर्शियल बैंक जो है प्रत्यक्ष संबंध रखता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास कमर्शियल बैंक का जो रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक का क्या क्या फंक्शन है, यानी कि क्या कौन कौन सा वो वर्क करता है, कौन कौन सा उसका कार्य है, ठीक है। जय हिंद।